अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो कंपनी डेफिनेटली किसी ना किसी पॉइंट पे आपको ये बोलेगी कि हम एक ऐसे इंसान की तलाश में हैं जो कि क्यूरियस है, जिज्ञासु है, रिस्क टेकिंग है, डरता नहीं है नई नई चीज़ें करने से, नए नए कदम लेने से, लोगों से बहुत खुशी खुशी मिलता है, किसी से भी दोस्ती कर लेता है, बहुत आसान है उसके साथ काम करना। और आप अपने आप से ये सोचते होंगे कि ये ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा? ये सारी खूबियां अगर एक ही इंसान में हो तो वो इंसान तो ऑलमोस्ट खुदा जैसे होगा। लेकिन एक शख्स है जो ऐसा ही है, और वो है हम सब जब हम बच्चे थे। हम सब जब हम बच्चे थे, और याद करिए जब हम बच्चे थे, हम बहुत ही जिज्ञासु थे। हम अपने माँ बाप से सवाल ही सवाल पूछते रहते थे, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसे कैसे, ये क्यों नहीं, ये क्यों। हम हमेशा रिस्क लेते रहते थे, नई नई चीज़ें करते थे। टेबल पे चढ़ जाएंगे, गिरने की कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे, कोई नई चीज़ उठाएंगे, ये बिना जाने कि वो चीज़ खतरनाक है, डरावनी है, टूट सकती है, कुछ चोट लग सकती है। हम हर एक चीज़ को जानने की, परखने की कोशिश करते थे। हम दूसरे बच्चों से, नए इंसानों से खुल के मिलते थे। हम उनसे बिना उनका नाम जाने उनको हेलो बोलते थे। उनकी तरफ हम मुस्कुरा के देखते थे। और वो सारी चीजें जैसे जैसे हम बड़े हुए, धीरे 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 हमसे चली गई। ऐसा क्या हुआ हमारी जिंदगी में जिसने हमसे ये सारी चीजें छीन ली? एक तरीके से हमें एक पुतला, एक रोबोट सा बना दिया जिसका सिर्फ काम है काम करना, सिर्फ वही चीज सोचो और बाकी हर एक चीज के बारे में भूल जाओ। और इस सब की शुरुआत होती है करीब 100 साल पहले। 100 साल पहले इस दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। एक ऐसा रेवोल्यूशन जिससे हम मशीनों के साथ पहली बार काम करना शुरू किए थे। और जब हमने मशीनों के साथ काम करना शुरू किया, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो गई। जो चीज़ हम अपने हाथ से करते थे, हाथ से पत्थर उठाना, हाथ से कोई कोई चीज़ें बनाना, हाथ से किसी चीज़ को धक्का देना, वो अब मशीनें हमारे लिए कर सकती थी। और उसकी वजह से हम अपने इन हाथों के साथ वो बहुत कुछ और कर सकते थे जो हम उससे पहले नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके साथ आया एक डिफरेंट तरीका जिंदगी जीने का। हर एक कंपनी को, हर एक मशीन बनाने वाली, चलाने वाली कंपनी को यह पता चल गया कि मुझे लोग चाहिए जो इन मशीनों को चला सकते हैं। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो बिना सोचे, बिना कुछ देखे सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, और वो उस काम में इतने अच्छे हो जाएंगे कि वो ऑलमोस्ट मशीनों जैसे ही काम करेंगे उस मशीन के साथ। और उस चीज को करने के लिए उन्होंने बनाया स्कूल, उन्होंने बनाया एक एजुकेशन सिस्टम, उन्होंने बनाए क्लासरूम्स, उन्होंने बनाया ये पूरा सिस्टम जिसके हम, आप, मैं, हम सब एक पार्टिसिपेंट हैं। एक ऐसा स्कूल जिसमें हमें बोला गया कि आपको हर साल कुछ पढ़ के पास होना है, और उस हर साल के बाद वो सारे बच्चे जो इस क्लास में से गुजरे हैं उनको एक टेस्ट दिया जाएगा, और उस टेस्ट पे उन सबको एक नंबर मिलेगा, और उस नंबर की वजह से आपकी एक रैंक निकलेगी। और जो लोग सबसे ऊपर होंगे उनको सबसे बेस्ट मशीनों पे काम करने का मौका मिलेगा, उनको सबसे बेस्ट कंपनियों की सबसे बेस्ट मशीनों पे काम करने का मौका मिलेगा, उनको वो सारी सही चीज़ें मिलेंगी जो हर एक इंसान चाहता है। और जिसके नंबर कम होंगे उसको कम काम मिलेगा, उसको सही काम नहीं मिलेगा, उसको मशीनों पे काम करने का मौका नहीं मिलेगा। वो कुछ और कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, लेकिन वो मशीनें नहीं चला पाएंगे क्योंकि उनमें उतना वो पोटेंशियल नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है जितनी हमें अपनी फैक्ट्री में, अपनी कंपनी में चाहिए। और ये स्कूल, ये कॉलेज, ये एजुकेशन सिस्टम पिछले 100 सालों से इंसानों को, हम सबको एक तरीके से खोखला कर रहा है। वो हमें ये बता रहा है कि जैसे ही हम बड़े होते हैं हमें एक डिसीजन लेना है कि हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, और हम पूरी जिंदगी सिर्फ वही चीज करते रहेंगे। हम 10th में, 11th में साइंस लेंगे और पूरी जिंदगी फिर साइंस करते रहेंगे। और साइंस क्यों लेंगे? क्योंकि हमारे नंबर क्लास 10th में अच्छे आए थे।
अगर हमारे पिताजी या भाई या कोई कज़न चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फाइनेंस में काम करता है तब हम कॉमर्स लेंगे, और अगर हमारे नंबर बहुत ही बेकार आए हैं, हम किसी काम के नहीं हैं, तब हम आर्ट्स ले लेते हैं। और ये सेग्रीगेशन, ये नजरिया सोचने का इतना गलत है, क्योंकि ये हम सबको सोचने पे मजबूर कर देता है कि सिर्फ साइंस लेने वाले ही उन बेस्ट रोल्स के लिए, जिंदगी की उन बेस्ट पोजीशंस के लिए केपेबल है, और बाकी सारे लोग नहीं हैं। वो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि जिंदगी में हमें कोई ऐसा चॉइस लेना है जिसको लेते ही हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उसी चॉइस के मुताबिक बिताएंगे। हम जिंदगी में हमेशा वही चीज करते रहेंगे, और हमारे को कंप्लायंट बनना है, हमारे को एक क्लास में 1 साल बैठना है बहुत सारे बच्चों के साथ। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी जल्दी या कितनी स्लो चीजें समझ पा रहे हैं, ये जरूरी है कि आप एक ही टाइम पर साल शुरू करेंगे, एक ही टाइम पर साल खत्म करेंगे, और उसके बीच में आपकी स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने उत्सुक हैं, आप कितने जिज्ञासु हैं, आप कितनी मुश्किल में हैं, आप क्या समझ पा रहे हैं और नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ एक करिकुलम फॉलो करेंगे, हम सिर्फ साल के शुरुआत में ये चीजें सीखनी शुरू करेंगे, और साल के एंड में एक टेस्ट लेंगे, और उसके टेस्ट पे आपको खरा उतरना पड़ेगा। ये सोच हम सबको खोखला बना देती है, हम सबको एक ऐसे विश्वास में डाल देती है कि हमारी जिंदगी सिर्फ तभी अच्छी बनेगी जब हम सही नंबर लाएंगे, ज्यादा नंबर लाएंगे, टेस्ट में पास होंगे, कॉलेज में पास होंगे, स्कूल में अच्छे बनेंगे, वो सारी चीजें करेंगे जो इस एजुकेशन सिस्टम ने हमारे लिए डिफाइन किया है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि कॉलेज कैसे एक्सपीरियंस किया जाए, कॉलेज के बेस्ट चीज़ों को कैसे लिया जाए। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था, मैं हिंदू कॉलेज गया था, मैंने फिजिक्स ऑनर्स करी थी, और मैं बिल्कुल बिना शर्म के ये कबूल करता हूं कि उन 3 सालों में मैंने जो कुछ भी सीखा, और हिंदू कॉलेज इस देश का सबसे टॉप कॉलेज में से एक है, और हिंदू कॉलेज इस देश के सबसे टॉप कॉलेजेस में से एक है, और उसके बावजूद उन 3 सालों में मैंने कुछ नहीं सीखा। जो कुछ सीखा वो सिर्फ इसलिए सीखा क्योंकि मैं सीखना चाहता था, लेकिन सिस्टम ऐसा नहीं बना था कि वो मुझे सिखा रहा था, सिस्टम ऐसा नहीं बना था कि वो मुझे कुछ ऐसा दिखा रहा था जिससे मेरी जिंदगी आगे जाके बेटर बनेगी, इंप्रूव होगी। वो सिस्टम सिर्फ मुझे पढ़ाता था और मेरा टेस्ट लेता था, मुझे पढ़ाता था और मेरा टेस्ट लेता था, मुझे पढ़ाता था और सिर्फ मेरा टेस्ट लेता था। उस सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना जाना हूं, उस सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना मैं सीख रहा हूं, उस सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आगे जाके क्या करने वाला हूं। उस सिस्टम का काम सिर्फ एक है, पढ़ाना और टेस्ट लेना, पढ़ाना और टेस्ट लेना। तो मेरा एडवाइस उन सारे लोगों को जो कॉलेज जाते हैं, मेरा एडवाइस उन सारे लोगों को जो स्कूल में अभी हैं, 11वीं में, 12वीं में, मेरा एडवाइस उन लोगों को जो काम करने अभी शुरू ही किए हैं, इस चीज को जानने की कोशिश करिए कि ये सिस्टम आपके अगेंस्ट है, ये सिस्टम आपके साथ नहीं है, ये सिस्टम आपको बढ़ाने के लिए नहीं है, ये सिस्टम आपको एक तरीके से मशीन बनाने के लिए है। इस सिस्टम का उत्पादन तभी हुआ था जब लोगों को ये पता चला कि लोग जब सोच बंद करके सिर्फ एक ही चीज पे काम करेंगे तो वो उन मशीनों को अच्छे से चला पाएंगे, और हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो इस चीज को गारंटी करे। तो ये सिस्टम आपकी थिंकिंग के लिए, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए नहीं बनाया गया है, ये सिस्टम आपकी क्रिएटिविटी को मारने के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम का पूरा मकसद यही है कि आप अपनी सोच को ना इस्तेमाल करके सिर्फ जो आपको बोला जा रहा है उसी को सुने और सिर्फ उसी को करें। तो 3 तरीके हैं इस सिस्टम से बाहर निकलने के। उनमें से कोई भी तरीका ये नहीं है कि इस सिस्टम में जाइए मत, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है कि जैसे पैसा जिंदगी के लिए जरूरी है, और मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि पैसे के पीछे मत भागिए, पैसा जरूरी नहीं है। पैसा जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन पैसे को इतना रिस्पेक्ट, इतना औहदा मत दीजिए कि आप पैसे के लिए काम करने लगे।
पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। उसी ढंग में ये सिस्टम जरूरी है। इस सिस्टम को इस दुनिया ने अपना लिया है। इस सिस्टम से आप निकल नहीं सकते, इस सिस्टम से आप लड़ नहीं सकते। इस सिस्टम के साथ आप एक अपना सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको स्कूल से तो गुजरना ही पड़ेगा, आपको कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। वो शायद डिग्री लेनी ही पड़ेगी, उस डिग्री का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन वो डिग्री जरूरी है एक स्टैंप के लिए जो इस दुनिया को चाहिए, जो ये दुनिया मांगती है। लेकिन इसके बियॉन्ड ये 3 चीजें अगर आप करेंगे तो आप इस सिस्टम के साथ एक नया सिस्टम बना सकते हैं। पहला, उन लोगों के साथ वक्त बिताइए जो आपके जैसे बिल्कुल नहीं है। उन लोगों के साथ वक्त बिताइए जो आपके जैसे बिल्कुल नहीं है। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आप कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स के साथ वक्त बिताइए। अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स स्टूडेंट हैं तो आप साइंस स्टूडेंट के साथ वक्त बिताइए। उन लोगों के साथ वक्त बिताइए जो आपके जैसे सोचने के लिए ट्रेन नहीं हो रहे, आपसे अलग सोचने के लिए ट्रेन हो रहे हैं। क्योंकि जब आप उनके जैसे सोचने की कोशिश करेंगे, जब आप उनके नजरिए को देख पाएंगे, आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो आप अभी तक नहीं जानते। अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको हमेशा यही बोला जाता है कि 1 + 1 2 ही होता है। चीजें या तो सही होती हैं या गलत होती हैं, क्योंकि मशीनें ऐसे ही चलती हैं। लेकिन अगर आप आर्ट स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि कोई भी चीज 0 या 1 नहीं होती, कोई भी चीज ब्लैक या व्हाइट नहीं होती। हर एक चीज की एक कंटिन्यूम है, हर एक चीज एक बहती हुई धारा है जिसका कोई भी हार्ड स्टॉप नहीं है। और ये 2 नजरिए बहुत अलग हैं। जो जब तक आप दूसरे का नजरिया जानने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए नहीं क्योंकि आप उनके नजरिए को स्वीकार करना चाहते हैं, बट इसलिए क्योंकि आप उनके नजरिए को जानना चाहते हैं और उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके नजरिए में ऐसी कौन सी कमी है जो आप नया लाना चाहते हैं। उन लोगों से मिलिए जो आपके जैसे नहीं है। दूसरा, कभी भी अपने आप को ये मत बोलिए कि मेरा सक्सेस और मेरा फेलियर, मेरा इस एग्ज़ाम में पास होना है, मेरे इस कॉलेज में अव्वल नंबर लाना है, मेरे को एक नौकरी चाहिए वो है, या मेरे को इतनी सैलरी चाहिए वो है। ये अपने आप को याद दिलवाइए कि ये सिस्टम आपको बोल रहा है कि आपका सक्सेस है अच्छे नंबर, आपका सक्सेस है अच्छी जॉब, आपका सक्सेस है अच्छी कंपनी, आपका सक्सेस है अच्छे प्लेसमेंट्स, आपका सक्सेस है आपके टीचर्स आपको प्यार करते हैं, आपका सक्सेस है आप सारी क्लासेस में टॉप आए हैं, आपका सक्सेस है ये सारी चीज़ें। और अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हैं तो आपके लिए कॉलेज एक फेलियर है। आप अपना सक्सेस और अपना फेलियर खुद अपने लिए डिफाइन करिए। आप ये सोचिए कि आप इस कॉलेज से क्या चाहते हैं। आप ये सोचिए कि वो करने पे आप सक्सेसफुल होंगे। आप अपने आप से ये वादा करिए कि अगर ये सारी चीज़ें मैं इस दौरान, इन 2 सालों में, 3, 4, 5 जितने भी साल हैं नहीं कर पाया, तब मैं अपने आप को एक फेलियर बोलूँगा। तब नहीं जब दुनिया की नज़र में मैं कुछ ऐसा नहीं कर पाया जो उनको लगता था मुझे करना चाहिए। एक इंटर्नशिप, लोगों से बातें करना, नई चीज़ें जानना, एक ऐसी चीज़ के बारे में जानना जो मुझे पहले कभी नहीं पता था, एक ऐसा तरीका अपनाना जिससे मैं पैसे कमा सकता हूं जो नौकरी नहीं है, कोई ऐसे आइडिया के बारे में सोचना जो मैं शायद खुद स्टार्ट कर सकता हूं, एक ऐसे तजुर्बे से जाना जो मुझे ज़िंदगी में बहुत वैल्यू देगा। ये सारी चीज़ें शायद आपका सक्सेस है। एग्ज़ाम में पास होना, जॉब लाना, प्लेसमेंट लाना नहीं। तीसरी और आखिरी चीज़, इस पूरे सिस्टम का एक ही मकसद है, आपको कंप्लायंट बनाना, आपको डिसिप्लिन करना, आपको ये बताना कि कोई आपको ये बताएगा कि आपको क्या काम करना है और आपका काम सिर्फ उस काम को करना होगा। लेकिन अपने आप को ये याद करवाइए कि इस कॉलेज में, इन 3, 4, 5 सालों में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो आपकी ज़िंदगी बिगाड़ सकती है। इल्लीगल ना हो तो आप इन पूरे कॉलेज के सालों में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कर सकते जिसके वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको वो सारी चीज़ें करनी होंगी जिससे आपको डर लगता है, वो सारी चीज़ें
जो आप चाहते थे कि आप करें लेकिन आप आज तक नहीं कर पाए, वो सारी चीज़ें आपको कॉलेज में करनी होंगी, आपको अपने फर्स्ट ईयर्स ऑफ वर्किंग में करनी होंगी। अगर आप अभी वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी वो चीज़ें उतनी आसानी से नहीं उठा पाएंगे। अगर आप एक क्राउड में पब्लिक स्पीकिंग करने से डरते हैं, आप स्टेज पे खड़े होकर बोलने से डरते हैं, तो कॉलेज में वही करिए। एक अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जिससे आप अपनी पूरी क्लास के सामने खड़े होकर एक स्पीच दे पाएं। लोग आप पे हंसेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस चीज से आपकी जिंदगी पे कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वो कर दिया और उसमें आप अच्छे हो गए तो आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। जब तक आप कॉलेज में डर के जिएंगे, वो कॉलेज आपको खा के ही रहेगा। वो आपको हमेशा यही बताता रहेगा कि आप सही नहीं हैं, आप इनएडिक्वेट हैं, आप केपेबल नहीं हैं, आपसे कुछ नहीं हो सकता, और आप उसी विश्वास में इस पूरे कॉलेज के एक्सपीरियंस को गवा देंगे। ये पूरा सिस्टम दोस्तों डिजाइंड है हमें ये बोलने के लिए कि हम सिर्फ मशीन चलाने वाले प्राणी हैं, और हमें ना सोचना चाहिए, ना देखना चाहिए, ना बोलना चाहिए। दुनिया बदल चुकी है, सिस्टम अभी तक नहीं बदला। स्कूल और कॉलेज से हमें जाना ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ अगर आप एक नया सिस्टम बना पाएंगे तो आपकी जिंदगी बहुत अलग, बहुत बहुत ज़्यादा अलग बन सकती है। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।